हाँ जी, तो गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज अभी मैं आपको सेकंड लेक्चर के अंदर लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बारे में बताऊंगा कि ये किन के क्रॉस पाई जाती हैं फ्रिक्वेंसीज और इनका क्या रिलेशन है। तो गाइज हमारे पास कह लें कि एक ग्राफ होता है। पहले मैं उस ग्राफ को यहाँ पे ड्रा करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो गाइज आपको जैसा कि पता है हमें काफ़ी लॉस आया है अपने उस हैकर की वजह से जिसने हमारा चैनल बैन करवाया था। प्रीवियस मैथ ब्रांड काफ़ी ऊंचाई पे था, लेकिन फिर भी हमने अपना काम शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम वहीं पे वापस पहुंचेंगे जहां से नीचे आए हैं। तो आपने हमें सपोर्ट करना है गाइज। तो लिहाजा देखें, ये हमारी एपी मिड की होती है रेंज। अब ये फ्रीक्वेंसी और टाइम और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है। पता है क्या बात है? टाइम और 1 आवर फ्रीक्वेंसी। आप इसको फ्रीक्वेंसी कह लें, ये टाइम के लिए नहीं है, फ्रीक्वेंसी के लिए समझेंगे। हमारे पास एफ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे टाइम से ना आप करें रिप्रेजेंट। अब आपको पता है हम जब वेव बनाते थे फॉरवर्ड बायस्ड के रीजन में, तो ये इस तरह से बनती थी। इस तरह से बढ़ते बढ़ते एकदम से हमारी जो रेंज थी ऐसे बढ़ती चली जाती थी और एक गैप आता था, जिसके बाद फिर से हमारी रेंज नीचे, यानी हमारा ग्राफ फिर से नीचे फॉल करना शुरू होता था। तो ये हमारे पास ग्राफ होता था सिंपल वर्ड्स में। तो हम जो प्रीवियस कह लें कि EDC 1 में जो जिस चीज़ को हम स्टडी करते आ रहे हैं वो होता है मिड बैंड रीजन। ये होता है मिड बैंड रीजन। मिड बैंड से इसलिए बोला जाता है मिड यानी कि सेंटर, जहां पे कह लें कि जो हमारे कैपेसिटर्स का असूल होता है वो दोनों टाइप के। अभी आपको कैपेसिटर की समझ नहीं आएगी, इसके मिड बैंड रीजन पे भी आपको एक अलहदा से मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, वो आपने देख लेना है। अभी हम लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तकरीबन पाई जाती है। FL से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया, इस तरह से कुछ। और यहाँ पे हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी पाई जाती है इस जगह पे, FH से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइज अब आपको मैं मुद्दे की बात बताता हूँ कि हमारे पास जो BGT का डिज़ाइन होता है, BGT का वो कुछ इस तरह से होता था। देखें आपके सामने मैं एक तैयार करने लगा हूँ यहाँ पे एक मॉडल। ये हमारे पास BGT का डिज़ाइन था, वो चाहे NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर, अभी हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस अभी आपको मेन मैंने बेसिक समझाने हैं। यहाँ पे हमारा कलेक्टर होता था ऊपर की जानिब, यहाँ पे VCC हम अटैच करते थे। ये कलेक्टर का एमीटर और ये एमीटर था हमारा, और उसके बाद यहाँ पे हमारी बेस थी। अब आपको याद होगा जब हम यहाँ पे क्या अटैच करते थे, हम अटैच करते थे AC सिग्नल। तो हमारे पास कुछ कैपेसिटर होते थे, यानी AC यहाँ पे हम ये तकरीबन कह लें कि यहाँ पे करके कहीं पे हम अटैच करते थे इस कैपेसिटर को। भी मेरे जहन में सारा डिज़ाइन तो नहीं है, फिर भी मैं अटैच करवा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे AC सिग्नल होता था, V सिग्नल के नाम से हम उसे रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ पे हमारे पास पाया जाता था, तो लिहाजा एक कैपेसिटर हम यहाँ पे लगाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ इस कैपेसिटर का असूल क्या होता था। ये R सिग्नल कहलाता है, यानी इस सिग्नल AC सिग्नल की अपनी इनपुट रेजिस्टेंस जो इसको मतलब करंट फ्लो कराने में मदद करती है। अब गाइस क्या होता था हमारे पास ये कैपेसिटर, इसे हम CC1 कहते थे। उसके बाद एक एमीटर के पास कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल में लगा होता था, इस तरह से कह लें, या इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर लें, एक ही बात है। इसको हम CE कहते थे। और उसके बाद जब यहाँ से कलेक्टर से हमारा सिग्नल आउटपुट मिलता था, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर होता था CC2 के नाम से, जहाँ से हमें आगे जाके आउटपुट मिलती थी। तो इसको या तो डायरेक्ट V आउट लिखा जाता था, एक रेजिस्टर के क्रॉस इसे लिखा जाता था। अब ये शेप आपके सामने आ गई होगी। तो ये मैंने ड्रा किया अभी गाइज, किसके लिए? अभी मैं लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगा। तो देखेंगे इस क्या बात है जी, यहाँ पे हमारे पास जो ये जो CC1, CC2 और CE कैपेसिटर हैं, इनको पहले तो हम जब एनालिसिस कर रहे थे उसको इग्नोर करते थे। क्यों? क्योंकि हम मिड बैंड रीजन पे स्टडी कर रहे थे। मिड बैंड रीजन में क्या होता है, चले मैं शुरू से बताता हूँ। ये जो हमारे कैपेसिटर होते हैं ना, ये उस वक्त ऑन होना शुरू होते हैं जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं 0.7 फ्रीक्वेंसी पे। जब हम FL के करीब पहुंच जाते हैं, यानी ये जो हायर फ्रीक्वेंसी है, जब हमारी कह लें कि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू की ऑसिलोस्कोप की, तो लिहाजा एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे जाके ये जो कैपेसिटर है टोटली कह लें शॉर्ट हो जाते हैं, यानी ये इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। यानी वो पॉइंट ऐसा होता है जहां पे हम मिड बैंड रीजन में एंट्री अपनी करते हैं। तो मिड बैंड रीजन में जब हम जाते
करते थे, आपको याद होगा, हम इनको शॉर्ट कर देते थे, डायरेक्टली कनेक्ट करवा देते थे दूसरे मतलब बेस के साथ, ये सारे कैपेसिटर खत्म हो जाते थे, ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट की तरह कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन अभी हमारा काम मिड बैंड रीजन को स्टडी करना नहीं है, अब हमने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करनी है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, यानी इस रीजन की, ये जो इससे पहले का रीजन है और इसके बाद का रीजन है, इसकी बात करनी है। तो लिहाजा जो गाइस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 3 कैपेसिटर्स को सपोर्ट करती है, CC1 को, CC2 को और CE को, ठीक है। जब हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होंगे तो ये तीनों एक्टिव होंगे, एक चीज ये, ठीक है, ये तीनों एक्टिव होंगे। और उसके बाद इन सब को मालूम करना भी सारा एक प्रोसीजर है, वो हम बाद में बात करने वाले हैं, जब हमारा कहने कॉमन सोर्स होगा, कॉमन गेट, जो भी हम पढ़ेंगे उन सब में ये चीज़ स्टडी करेंगे। और कहने का मतलब यही है कि इसमें ये 3 कैपेसिटर जो हैं एक्टिव होंगे, CC1 भी एक्टिव होगा, CC2 भी एक्टिव होगा और CE भी एक्टिव होगा। तो ये FL का असूल है। और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को मालूम करने का ये तरीका होता है, हमने इन तीनों के क्रॉस जो है ना फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। जैसा कि आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सिंपल जुबान में बताऊं तो होती है हमारे पास 1/2 पाई इंटू कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो लिहाजा हम कैसे मालूम करते हैं, हमने इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस मालूम करनी होती है एक प्रोसीजर से गुजर के, वो प्रोसीजर भी आपको समझाया जाएगा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। तो उस रेजिस्टेंस को मालूम करने के बाद हम कैपेसिटेंस हमें पहले ही दी गई होती है, यहाँ कभी कभार फ्रीक्वेंसी वो दे देता है, हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी होता है। तो ये सारा एनालिसिस है गाइस। अब आपको मैं एक इंजीनियर की जुबान में इसको समझाना चाहूँ ना तो वो इस तरह से है, कह लें आप अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं कि मैंने आगे कंपनी को इतना फायदा, इतना प्रॉफिट पहुंचाना है, यानी कि मैं आउटपुट ज्यादा हासिल करूं, इनपुट कम दूं, तो ये सारा आपकी कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा इस तरह से कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो डिज़ाइनिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है, हमने बस डिज़ाइनिंग को अपने सिर पे चढ़ा रखा है। डिज़ाइनिंग भी बहुत आसान होती है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का असूल था, मैंने आपको बताया कि अभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के कैपेसिटर को भी बता देता हूँ। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो कैपेसिटर होते हैं ना वो BGT के क्रॉस पाए जाते हैं, इनपुट कैपेसिटर्स होते हैं। देखें इस तरह से, जैसे ये बना हुआ ना ट्रांजिस्टर, और ये पीछे एक इसकी वायर पाई जाती है इस तरह से। तो इसके क्रॉस भी 3 कैपेसिटर पाए जाते हैं। एक यहाँ पे होता है जिसको हम C पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसके यहाँ पे होता है जिसको हम मैंने ड्रा नहीं किया, इसको हम C म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे होता है जिसे हम C0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये C0 कैपेसिटर जो होता है, ये तीनों जो हैं ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाके एक्टिव होते हैं। अब मैं आपको इनकी ना मेन डिटेल बताता हूँ। अब इनका रिलेशन किस तरह से है गाइस, कि देखें जब हम यहाँ से परवान चढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, इनकी वैल्यू काफ़ी लो होती है। इनको कह लें कि अपने अंदर चार्ज स्टोर करने में इतना टाइम लगता है कि हम मिड बैंड रीजन से भी गुजर चुके होते हैं। लेकिन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ये जो 3 कैपेसिटर होते हैं, इनका ये सिस्टम होता है, इतनी जल्दी चार्ज स्टोर करते हैं कि लोअर कट मिड बैंड रीजन से पहले ही ये इतना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं कि बाद में ये शॉर्ट हो जाते हैं। यानी कि इनके अंदर इतनी कह लें कि खसूसियात, यानी कह लें कि कैपेसिटी ही नहीं बचती कि ये अपने अंदर मजीद चार्ज स्टोर कर सके। तो लिहाजा ये मिड बैंड रीजन में एंटर होने से पहले ही शॉर्ट हो जाते हैं। तो यानी आप पहले से मुराद यही लेके मिड बैंड रीजन में जब हम एंटर करते हैं तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं। अभी तक जब हम मिड बैंड रीजन में होते हैं तो मिड बैंड रीजन में गाइस आपको याद है हम इनको शॉर्ट करते थे, और इनका जिक्र तो आपने EDC 1 में तो सुना ही नहीं होगा। कोई होता है जो प्रोफेसर जो आपको बढ़ाते हैं इस चीज के बारे में, लेकिन कुछ इसको इग्नोर करवाते हैं। वो क्यों? क्योंकि मिड बैंड रीजन में भी ये एक्टिव नहीं होते, तो इनका कोई असूल ही नहीं प्ले हो रहा होता। जब हम आते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे तो ये सारे एक्टिव हो जाते हैं गाइस, C पाई भी, C म्यू भी और C0 भी। और C0 को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस पाई जाती है R0 के नाम पे, वो इतनी हाई लेवल की होती है कि उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करता। गाइस मुझे बताएं, आप जा रहे हैं एक रास्ते से, अभी ये चलें, अब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नेक्स्ट लेक्चर में बयान करना है, यहीं पे आप बयान कर लेते हैं क्योंकि हम तकरीबन कह लें कि दोनों चीज़ों को बयान कर ही चुके हैं। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इस लेक्चर का एक हिस्सा बन चुका है। तो ये आ गई हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो बात कुछ इस तरह से है कि जब हम कह लें कि एक मैं आपको मिसाल दे रहा था, डेली लाइफ में दो रास्ते हैं आपके घर जाने के। एक रास्ते में क्या हुआ है जी, कह रहे हैं कोई ट्रैक्टर आया, कोई चीज आई है ऐसी जिसकी वजह से वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया। दूसरा रास्ता जब आपको दिया जाएगा कि आप पागल हैं जो आप क्या करें जी, ट्रैक्टर से ऊपर छलांगे लगा के आगे अपनी घर की जानिब जाने शुरू हो जाए, जबकि दूसरा रास्ता आपके पास अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे रास्ते का चूज करेंगे। इसी तरह से करंट भी यही करती है। यहाँ पे अगर रास्ता मेरी तो लिहाजा हम क्या करेंगे, करंट भी यही करती है। करंट यहाँ पे इसका रास्ते का चूज नहीं करेगी, वो सारी बीजीटी में से होती हुई नीचे चली जाएगी, यानी एमीटर की जानिब। तो ये असूल प्ले करता है हमारे पास एक बीजीटी, ये जो बीजीटी ट्रांजिस्टर होता है। मॉसफेट में भी यही काम होगा। मॉसफेट में भी कह लें लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यही रोल प्ले करने वाले हैं, तो कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में एक चीज बताना भूल गया हूँ कि हमने क्या करना होता है जी, हम तीनों कैपेसिटर्स की फ्रिक्वेंसीज मालूम करते हैं, और जो इन तीनों में से फ्रीक्वेंसी हायर होती है, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हाई आ रही होती है, वो लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, उसको हम FL के बराबर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से CC1 की वैल्यू हाई आ गया फ्रीक्वेंसी की, तो मैं उसको FL के बराबर रख दूंगा। अगर CC2 की आती है तो उसको बराबर रख दूंगा। अगर CE की आती है तो उसको बराबर रख दूंगा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के। और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का थोड़ा अलग ही फार्मूला होता है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट आगे बयान करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।